देवकी, भजन करते करते काफी समय हो गया है और कुछ देर आराम कर लेते हैं। उसके बाद में सुबह जगेंगे, फिर भगवान का चिंतन करेंगे। अपनी अपनी ड्यूटी को हम कायदे से करता एक है महाराज। और अगर कहीं ये गड़बड़ हो गया तो ये समझ लो, क्योंकि पर्यावरण में चिंता नहीं छोड़े कुछ नहीं गड़बड़ होगा और हमारे साथ साथ हमारी भी भक्ति हो जाएगी। ऐसी बात नहीं महाराज, बहुत कायदे से सबका पहले जारी करेंगे। और हमारा कहने का मतलब है कि भाई साइड में लगा हो और आप चलते फिरते नजर आओ। ठीक है महाराज। देखेंगे कि आज जब भोजराज कंस वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद एक पुत्र का जन्म होता है और देखेंगे सीख के माध्यम से क्या बातचीत होती है। प्रभु की कृपा से आज एक बच्चे का जन्म हुआ है। लाओ इस बच्चे को मुझे दे दो और मैं इसे तुम्हारे भाई कंस के पास लेकर जाऊं। नहीं स्वामी, ये मेरे जिगर के टुकड़े को मत लेके जाओ, मत लेके जाओ उसके दुष्ट भाई के पास। नहीं देवकी, मैंने तुम्हारे भाई से वादा किया था, उसको विश्वास दिलाया था कि तुम्हारे घर से जितने भी बच्चे होंगे मैं ला करके तुम्हें दे दूंगा। इसलिए इस बच्चे से ज्यादा ममता मत दिखाओ, इस बच्चे पर हमारा अधिकार नहीं है देवकी। नहीं स्वामी, इतने निठुर मत बनो स्वामी। ये देखो कितना भोला वाला जिगर का टुकड़ा है, इतने निठुर मत बनो स्वामी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो देवकी? जिस तरह से माँ होने के जरिए से तुम्हारे दिल में ममता है, उसी प्रकार से पिता होने के नाते से मैं भी, हमारे दिल में भी बच्चे के लिए दर्द है। परंतु क्या करूं, मैं वचन में बंधा हुआ हूँ। लाओ इस बच्चे को मुझे दो देवकी। हे भैया द्वारपाल, कहो महाराज क्या कहना चाहते हैं? जेल के ताले खोल दो, दरवाजे खोल दो। एक बच्चे का जन्म हुआ है, मैं तुम्हारे महाराज के पास लेकर जाऊंगा। यानी बच्चे का जन्म हुआ? हाँ ये दरवाजे ताले खोल दो। एक महाराज, और हमारी हथकड़ियां भी खोल दो।
नहीं भैया, मैं तुम्हारे महाराज के पास जाऊंगा। द्वारपाल दरवाजा खोल गया। चलो बसदेव को बाहर आ जाए, और जब बसदेव बाहर आ जाए तत्काल ताला डाल दो। ठीक है, और मैं जा रहा हूँ बसदेव को लेकर के महाराज कंस के पास, और तुम मेरे साथ में चलो, और पहरेदारे आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं पे पहरा देना होगा और जागते रहना। चलो बसदेव महाराज कंस के पास चलते। चलो भैया, आओ। मेरा ललना खिलौना बने, नजर जाने किसकी लगे। मेरा ललना खिलौना बने, नजर जाने किसकी लगे। पहला लाल जन्म लिया। अवश्य महाराज, वासुदेव इस पहले संतान को मुझे सौंप दो। क्यों नहीं भैया कंस, परंतु एक बात आपसे कहना चाहता हूँ भैया। भैया कंस, आपका काल तो हमारा 8वां पुत्र है, परंतु ये तो पहला है, आप इसे क्यों मारेंगे? इसे छोड़ दो भैया कंस। ये तो आपने सत्य बताया वासुदेव, मुझे आकाशवाणी के द्वारा मालूम होगा देव के काष्ठमंडल मेरा काल होगा। ये तो पहली संतान है, इसलिए मैं इसे वापस कर रहा हूँ। ले जाओ इसे। हाँ भैया ठीक है, जा रहा भैया। जो ललना खेले दादी की गोद में, जो ललना खेले, जो ललना खेले दादी की गोद में, बाहर का कोई लले, नजर जाने किसकी लगे। मेरा ललना एक पुत्र वसुदेव जी के द्वारा होता है, आज भोजराज कंस वापस कर देता है। उधर से धीरे धीरे नारद का आगमन होता है। देखिए किस प्रकार से
ब्रह्मा को तो देव ऋषि मुनि नारद के चरणों में भोगराज कंस का आज कल्याण हो राजन। राजन कहो देव ऋषि मुनि नारद किस लिए आना हुआ? आपकी एक भूल को बताने आया हूँ। क्या मुझसे कैसी भूल? आपसे बहुत बड़ी भूल हुई है राजन। देखो राजन, सुनो कि हे कंस राज बैरी को छोड़ बैठे आनंद मनाते हो। हे कंस राज बैरी को छोड़ बैठे आनंद मनाते हो। सच है जब चतुर चूकता है तो तीन ठोकरे खाता है। सच है जब चतुर चूकता है तब तीन ठोकरे खाता है। भोजराज कंस, आपको शायद मालूम नहीं है, आपने अपने बैरी को वापस छोड़ दिया है। वो कैसे देव ऋषि मुनि नारद? राजन मुझे आकाशवाणी के द्वारा मालूम हुआ था राजन, देव के अष्टम काल मेरा काल होगा। ये आपकी भूल है कि 8वां बालक काल होगा। राजन सुनो मेरी बात कि राजन वाणी के द्वारा देवों ने खेल मचाया है। राजनवाणी के द्वारा देवों ने खेल रचाया है। इस 8-7 के चक्कर में है राजन तुम्हें फंसाया है। इस 8-7 के चक्कर में हे राजन तुम्हें भुलाया है। राजन, आप सोच रहे हैं कि मेरा देवकी का पुत्र 8वां आपका काल है, हाँ देव ऋषि मुनि नारद, मुझे तो यही मालूम हुआ था देव के अष्टम काल मेरा काल है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? परंतु मैं तत्काल ही बतलाता हूँ। इसकी पंखुड़ियां गिरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 देव ऋषि मुनि नारद, अब जरा उल्टी तरफ से गिनिए। उल्टी तरफ से गिरना होगा। ठीक ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 देव ऋषि मुनि नारद। अब ये बताओ इसमें पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी? परंतु देव ऋषि मुनि नारद, इसमें तो सभी पहली और सभी अष्टम। जरा विचार करो राजन। यानी कि उस वसुदेव ने उससे झूठ बोला, हो सकते हो वही मेरा काल हो। इसलिए मैं काफी दूर तक नहीं गए होंगे और तुम भवन में जाकर के उसे समाधान दूंगा। ये गलत चल रहा हो राजन।
परंतु किसने कंस भैया? वासुदेव आकाशवाणी ने बतलाया था अष्टमनाग तेरा काल होगा, मैं नहीं जानता, हो सकता यही मेरा काल हो, इसलिए ना मुझे भोजराज कंस, ये क्या? अरे जरा भी छोटे से बच्चे का मुंह तो देख लिया होता, वो भी तुम्हारा भांजा था। जीवित हो तब तक मुझे मारने वाला कोई नहीं हो सकता। ठीक है महाराज, ध्यान रहे, यदि इसके कारण कोई भी संतान पैदा हो, मुझे तत्काल सूचना पहुंचाई जाए। ठीक है महाराज। और जो भूल गए तो एक की ख्याल खींच। ठीक है महाराज। और दरबार कहा महाराज? जाओ, इस जेल के ताले खोल करके और वासुदेव को अंदर कर दो। ठीक है महाराज। इधर तो ये बता दो महाराज की करता है। हाँ महाराज। और जो हराम जादे ये बता पहले तू रहता है। भाई तुझे आवाज दे रहा हूँ पेट खोलने के लिए, और तेरी नजर कहाँ है? महाराज तुझे बताई भूख लाग रहा है तो खाना खाई तेरा। यानी तू पहरा। ये समझ मचरिया हो तो मिलकर खाई लिया है देख। अरे मैं खाल खींच करके भूसा दूंगा अगर पहरे में कोई गड़बड़ी हुई। हाँ महाराज।